नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। ईरान में लंबे सूखे के बाद अचानक बारिश से बाढ़, क्लाउड सीडिंग के बाद भी गहराया संकट। दरअसल ईरान में महीनों के बाद भयानक सूखे के बाद अब सोमवार को पश्चिमी इलाकों में तेज बारिश के साथ बाढ़ आ गई। औसत से 85% कम बारिश होने की वजह से तेहरान में नल सूख गए हैं। जल संकट गहरा गया है। सरकार ने क्लाउड सीडिंग शुरू कर दी, लेकिन एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। विशेषज्ञ ये बोले हैं कि ये महंगी और अस्थायी राहत है। सूखी जमीन पानी नहीं सोख पाई, इसलिए फ्लैश फ्लड आया। ईरान में कई महीनों के भयानक सूखे के बाद ये जो फ्लड आया है, इसको लेकर हर तरफ चर्चा की जा रही है और पश्चिमी इलाकों में तेज बारिश हुई है। कई जगहों पर बाढ़ भी आ गई है। मौसम विभाग ने पहले ही 6 पश्चिमी प्रांतों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी थी और कहा था देश के 31 में से 18 प्रांतों में बारिश होगी। ये बारिश वीकेंड पर शुरू हुई क्लाउड सीडिंग के बाद हुई है, लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये संकट का स्थायी समाधान यानी कि सॉल्यूशन नहीं है। ईरान में कई महीनों के बाद ये जो क्लाउड सीडिंग कराई गई और इसके बाद जो बाढ़ आई, यानी कि सूखा बहुत लंबे वक्त से पड़ा हुआ था, कई जगहों पर बाढ़ आई है। अब सवाल ये है कि सूखा इतना गंभीर क्यों हो गया? लंबे वक्त से जो सूखा पड़ा हुआ था, उसके बाद बारिश होने की वजह से बाढ़ कैसे आ सकती है? ईरान दशकों का सबसे खराब बारिश और पानी का संकट झेलता आ रहा है। इस साल की बात करें तो इस साल औसत से लगभग 85% कम बारिश हुई है। झीलें, बांध और जलाशय सूख गए हैं। राजधानी तेहरान की बात करें तो कई हिस्सों में नल से पानी तक नहीं आ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर हो चुकी है और उसके बाद जब क्लाउड सीडिंग कराई गई, बारिश कराई गई तो बाढ़ आ गई। कुछ प्रांतों में बारिश का मौसम शुरू हुए 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक बूंद भी पानी यहाँ पर नहीं गिरा है। शहरों में पानी की राशनिंग हो रही है, यानी कि लोग परेशान हो रहे हैं और पानी की टंकियां खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। लोगों को पानी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की स्थिति के बाद अब कई तरह के सवाल हैं कि आखिरकार अचानक से जो बारिश हुई उसकी वजह से बाढ़ कैसे आ गई। इन तमाम सवालों के हल ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जो कि क्लाउड सीडिंग के जरिए देने की कोशिश की गई। इस खबर से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।